हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 मिसलिनियस एक्सरसाइज चल रही है, चैप्टर नंबर 1 सेट्स, क्लास 11th। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन है और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और बहुत आराम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है, लेट ए एंड बी बी सेट्स। ये दो सेट हैं, एक ए सेट है एक बी सेट, ठीक है। इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक एक्स सेट भी है, ठीक है। अब ये ए वाला जो सेट है ना, वो इस एक्स के साथ अगर इंटरसेक्शन करता है और ये बी वाला भी एक्स के साथ इंटरसेक्शन करता है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल आते हैं फाई के। मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स में कोई एलिमेंट नहीं आया और बी इंटरसेक्शन एक्स में भी कोई एलिमेंट नहीं आया, ये दोनों ही सेट आपके फाई आते हैं, ठीक है। ये हमें गिवन है और उसके साथ हमें गिवन है एंड ए यूनियन एक्स। अगर हम इस ए का, इस तीसरा सेट जो एक्स दिया है हमें, इसके साथ यूनियन करें और बी का भी यूनियन करें इस एक्स के साथ, तो ये दोनों सेट इक्वल आते हैं, ठीक है भाई। शो दैट, तब हमें ये शो करना है कि ए सेट जो है वो बी सेट के इक्वल है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा अगर आप डायरेक्टली मिसलिनियस पे आए हैं तो आपको ये कंफ्यूज करेगा सवाल, ठीक है। तो मेरा जो एडवाइस है आपके लिए वो यही है कि आप सारी एक्सरसाइज से पहले जो 5 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में वो करके आइए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये चीज़ जो हमें गिवन है ये ले लेते हैं और हमें शो क्या करना है कि ए जो है हमारा वो बी सेट के इक्वल है, ए सेट जो है हमारा बी सेट के इक्वल है, ठीक है भाई। तो ये जो हमें गिवन है यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पर हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं ए का बोथ साइड, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन ले लेते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, और यहाँ पर लिख भी देंगे टेकिंग इंटरसेक्शन विथ ए बोथ साइड, ठीक है भाई। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट है ए यूनियन एक्स, यानी कि मतलब इसमें ए यूनियन एक्स में क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट्स रहेंगे और एक्स के सारे एलिमेंट्स होंगे। फिर इसका इंटरसेक्शन कराना है हमें ए से, तो अब इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो भाई यहाँ पर ए के भी सारे एलिमेंट हैं और इसमें भी ए के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, ए में। तो जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन जो आएगा कॉमन वो क्या आएगा, वो ए नहीं आएगा। भाई यहाँ पर भी ए के सारे एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी ए के सारे एलिमेंट हैं, तो वो सारे एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, तो वो ए ही तो बन जाएगा। क्यों, बताओ मेरी बात सही है या नहीं। तो ये चीज़ तो बन गई ए। अब राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि इस ए को हम इंटरसेक्शन करा देंगे बी के साथ, फिर इस ए का इंटरसेक्शन करा देंगे एक्स के साथ, यानी कि मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए अंदर गया, इंटरसेक्शन कराएगा बी के साथ, फिर देखिए यहाँ पर यूनियन का साइन है वो हम वैसे ही लगा रहने देंगे और ए को अंदर ले जाएंगे और इंटरसेक्शन करा देंगे इसका एक्स के साथ, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या था सवाल के अंदर, ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाई के इक्वल है भाई, क्वेश्चन कह रहा है ये, ठीक है। तो ए इक्वल टू
यहाँ पर हम ये ए इंटरसेक्शन बी वैसे की वैसे उतार देंगे, यूनियन, और ये चीज़ हमें गिवन है फाई के, हम यहाँ फाई लिख देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे दिखा भी देंगे भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाई, ठीक है भाई। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब देखिए, अगर हम कोई सेट है हमारे पास, उसका यूनियन फाई से कराएं तो वही सेट हमारा वापस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट और फाई के सारे एलिमेंट, फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, वो मिला के हम एक नया सेट बना देंगे तो यूनियन हो जाएगा। तो यही तो आ जाएगा लौट के ए इंटरसेक्शन बी, और इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ए चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ इसका मतलब बस आपको समझना है इस चीज़ का मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारा जो है बी के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है, मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो इस सेट में हैं, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो इस सेट में है, और ये फिर पूरा सेट ए के इक्वल हो रहा है। यानी का मतलब इस सेट में सारे एलिमेंट्स ए वाले ही हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ए जो है वो सबसेट है बी का। मेरी बात समझ पाए आप? फिर से मैं आपको समझाता हूँ भाई। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए में और बी में जो कॉमन है वो एलिमेंट इसमें आ गए, ठीक है। तो इसका और ये चीज़ ए के इक्वल हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में सारे ए के एलिमेंट्स आ गए, बी के एलिमेंट भी आए और ए के सारे आए। तो बी के जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी ए के ही हैं। तो इसका क्लियर ये मतलब निकल रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेते हैं इसको, एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2, ठीक है, और बी में एलिमेंट्स हैं हमारे 1 2 3। अब यहाँ पर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 2, तो ये आ गया। तो ये ए के ही तो इक्वल हो रहा है भाई। और देखिए अब यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है कि ए जो है वो बी से ही निकल रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं सो ए सबसेट बी, ए जो है बी का सबसेट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करना है हमें, अब हमें फिर से जो हमने लिया था पहले वही हम ले लेंगे जो हमें गिवन है यहाँ पर। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। इसको हम फिर से ले लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर से लिख लिया। क्या हम इसको ऐसे लिख लें, बी यूनियन एक्स इक्वल टू ए यूनियन एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि दोनों तरफ पहले हमने इंटरसेक्शन क्या करा था, ए का इंटरसेक्शन लिया था हमने बोथ साइड। अब हम बी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर बी इंटरसेक्शन बोथ साइड लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं। ये हमने इंटरसेक्शन ले लिया बोथ साइड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर लिखना चाहो आप लिख दो, टेकिंग इंटरसेक्शन विथ बी बोथ साइड। सही है भाई, हमने यहाँ पर लिख भी दिया। अब देखिए यहाँ पर B यूनियन X, यानी कि मतलब इसमें B के भी सारे एलिमेंट हैं और X के भी सारे एलिमेंट हैं, और ये सेट B के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है। तो ये हमें पूरा सेट बना के क्या देगा कि B, इसमें B के भी सारे हैं और यहाँ पर भी B के सारे हैं। तो फिर इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन B नहीं आ जाएगा, जैसे ऊपर किया था हमने। यहाँ पर हम
इस बी का इंटरसेक्शन को अंदर ले जाते हैं, जो बी का इंटरसेक्शन हो रहा है इसको अंदर ले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन ए के साथ कराएगा, यहाँ यूनियन का साइन लगा हुआ है वो लगा देंगे, और बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ कराएगा। अब देखिए बी इंटरसेक्शन एक्स जो है ना वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो 5 के इक्वल है, ठीक है, वो 5 के इक्वल है, ठीक है भाई। तो इसको हम लिख देंगे 5, बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन 5, और यहाँ पर लिख देंगे भाई हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो इक्वल है 5 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए किसी का यूनियन 5 के साथ कराएं तो वही सेट लौट के आ जाता है। तो बी इक्वल टू क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन ए। अब ये जो सेट है इसमें बी और ए के कॉमन आ रहे हैं, और बी और ए के जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें वही एलिमेंट्स बी के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सबसेट है ए का, जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया ए सबसेट है बी का, ऐसे ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए का। बी जो है हमारा यहाँ पर लिख देंगे सो बी सबसेट ए। अब देखिए क्या हुआ कि हमने ऊपर ये दिखाया कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो भाई ए सबसेट बी भी हो रहा है और बी सबसेट ए भी हो रहा है। इसका क्लियर मतलब ये निकल रहा है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। जब दोनों साइड इक्वल है तभी ए बी का भी सबसेट बन जाएगा और बी ए का भी सबसेट बन जाएगा। इट मीन्स देयरफॉर, यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ए इक्वल टू बी, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है और लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का, बल्कि मैं कहूँ इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर और बड़ा आसान सा ये सवाल है, ठीक है। फाइंड सेट्स ए बी एंड सी। हमें सेट फाइंड करना है, एक सेट ए, एक बी और एक सी, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी, ठीक है भाई। मतलब जब आप ए का बी से इंटरसेक्शन कराएं और बी का सी से इंटरसेक्शन कराएं और ए का सी से इंटरसेक्शन कराएं तो वो एम्प्टी ना हो, ठीक है, एम्प्टी सेट ना हो। एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जब तीनों का इंटरसेक्शन कराएं, ठीक है, ये सेट जो बनेगा वो 5 आना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना आए, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पर हम कुछ सेट ले लेते हैं। एक सेट ले लेते हैं ए, और ए सेट में अब हम क्या रखें एलिमेंट कि जिससे कि ये सारी जो हमारा क्वेश्चन जो भी कहना चाह रहा है, जो पूछ रहा है हमसे, वो हो जाए। तो ए में हम पहले रख देते हैं 1, 2 रख देते हैं पहले, ठीक है। अब बी लेते हैं। अब हमें यहाँ पे ऐसे एलिमेंट रखना है कि ए और बी का इंटरसेक्शन जब हम कराएं तो कुछ ना कुछ हमारा कॉमन आ जाए, तभी तो वो नॉन एम्प्टी रहेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फिर 2 और 3 ले लेते हैं। चलिए अब हम सी ले लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम ऐसे एलिमेंट लें जो बी और सी का जब हम इंटरसेक्शन कराएं तो वो हो जाए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट आए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, 3 ले लेते हैं, ठीक है। और ए के साथ भी हमें यही देखना पड़ेगा, उस हिसाब से हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। आप 2-4 बार करेंगे इन सवालों को। जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो ऐसे नहीं आएगी कि एक बार आपने देख लिया, एक बार कर लिया, है ना, बहुत सिंपल है ये, तो आप भूल जाओगे। इन सवालों को आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग की नसें खोलना पड़ेंगी, ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखें कि भाई ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो क्या रहा है।
ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन हो वो लिख दो, तो 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हमारा बी इंटरसेक्शन सी क्या हो रहा है यहाँ पर, तो बी और सी में देखो, तो बी और सी में हमें यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। एक हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी, ए में और ये सी में 1 कॉमन मिल रहा है, ठीक। तो ये तो हमारी बात क्लियर हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी हेयर, ए इंटरसेक्शन बी कॉमा बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। जो क्वेश्चन हमसे कह रहा था वो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो चीज़ है वो फाई आए, तो भाई ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, फाई, ठीक है। इसको और दिखा देते, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, 2 है। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, यहाँ पर इस सेट को लिखो पहले आप, ये सेट हमारा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये एक ही एलिमेंट आ रहा है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी में 2। अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो सी सेट क्या है हमारा, सी है हमारा 1 3। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करो भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो, कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि ये बात भी हमारी जो है क्लियर हो जाती है। तो नाउ एक्सरसाइज फिनिश्ड हो चुकी है, बल्कि चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट।